अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान बदलू अहमद एग्रोनॉमिस्ट। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे जो हालिया बारिशों के हवाले से गंदम का नुकसान हुआ है, किस गंदम का कितना नुकसान हुआ है और क्यों हुआ है और गंदम क्यों गिर गई है। आज हमारा टॉपिक बेसिकली ये है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ठहरे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। काश्तकार भाइयों, जिन्होंने गंदम 28-25 अक्टूबर को लगाई हुई थी, जिसे हम अगेती गंदम भी कहते हैं, जैसे हमारे अगर हम डेरा गाजी खान की बात करें, हमारे छोटी बाला एरियाज़ में और हमारे पचास के एरिया में और इधर राजनपुर के एरियाज़ की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ के दाजन का एरिया, वहाँ पे जो है अगेती काश्त करते हैं गंदम, या हमारे बरानी इलाका जात हैं जो वहाँ पे भी थोड़ी अगेती काश्त होती है। और कुछ हमारे जो से नहरी इलाका जात हैं या ट्यूबवेल वाले इरीगेटेड इलाका जात हैं जो कपास से जल्दी फारिग हो गए थे, उन्होंने भी तकरीबन 25-28 अक्टूबर से काश्त करना शुरू कर दी थी। तो उनकी जो फसल है वो तकरीबन पक चुकी है। जो अब बारिशें हुई हैं उनमें उनका नुकसान कम हुआ है, क्योंकि उनमें दाना सख्त हो चुका था। वो अगर कहीं गिरी भी तो हैं, पैच की सूरत में गिरी हैं, ऐसी मुकम्मल फील्ड नहीं गिरे जैसे हमारे अपर पंजाब साइड पे रहीमियात खां, फैसलाबाद, लोधरा, खानेवाल, सहवाल वाली साइड पे जैसे फसलें काफ़ी से गिरी हैं। इसी तरह इधर जो जिनकी मुकम्मल पकी हुई थी वो पैच की सूरत में गिरी हैं तो बहुत कम गिरी हैं। तो जिनकी फसलें पकी हुई भी थी फिर भी गिर गई, वो क्यों गिरी हैं? पहले हम जो काश्तकार आखिरी पानी जिन्होंने नहीं लगाया था वो सोच रहे थे कि हमारी गंदम पक जाएगी, ये वो दाना दूधिया हालत के बावजूद भी उन्होंने आखिरी पानी नहीं दिया, वो गंदम तो गिरी है सारी की सारी, पैच की सूरत में नहीं गिरी, वो सारी गिरी है, क्योंकि वो वहाँ पे ज़मीन जल्दी खुश्क हो चुकी थी और रूट्स जो हैं गंदम की वो डेथ होना शुरू हो गई थी, मर चुकी थी ऑलमोस्ट। थोड़ी सी बारिश हुई है, ज़मीन गीली हुई है, ज़मीन में नमी हुई है, वो क्या है वो सारी की सारी गिर गई है। ऐसी गंदम जो मतलब जिन्होंने 25 अक्टूबर को काश्त की थी और 28 अक्टूबर और यकम नवंबर तक जिन्होंने मुकम्मल कर ली थी, और उनमें ज़मीनों में जिन्होंने पोटाश डाली हुई थी, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जिन्होंने पोटाश डाली हुई थी उनकी गंदम कम गिरी है, बहुत कम गिरी है, छोटे छोटे पैच की सूरत में कहीं कहीं गिरी है, वरना ऑलमोस्ट ठहरी हुई है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है, जो मैं अपने सुपरविजन में जो जिस वैरायटीज़ की बात करूँ उसमें फैसलाबाद 2008 है, वो कम गिरी है, पैच की सूरत में थोड़ी बहुत गिरी है, और अब्दुस्तार 2002 ये भी बिल्कुल गिरी नहीं है, ये पूरी ठहरी हुई, क्योंकि इसमें इस फील्ड में पोटाश काफ़ी ज़्यादा थी, 280 ppm थी। और जो हमारे पास उजाला था वो पैच की सूरत में कहीं कहीं घिरा है, और हमारे पास अनाज थी वैरायटी, एक अनाज को हमने लास्ट पानी लगाया था तो दूसरे को नहीं लगाया था, जो नहीं लगाया था वो तो सारा गिर चुका है, और जिसको नहीं लगाया वो पैच की सूरत में थोड़ा बहुत गिरा है। तो इस हवाले से काश्तकारों को ये बताना चाहता हूँ कि गंदम वो जो भी फसलात हैं उनको हम घिरने से बचाने के लिए उनके लिए एक तो फास्फोरस बहुत ज़रूरी है, हमें बेसिक में जब सोइंग करें फास्फोरस डालनी चाहिए, और पोटाश भी उतनी ज़रूरी है जितनी फास्फोरस। हमारे जो इरीगेटेड एरियाज़ हैं, जो नहरी इलाका जात हैं, जिनसे हम नहरों का पानी अपनी फसलों से सैराब करते हैं, उनमें पोटाश की काफ़ी मिकदार नहरी पानी से आ जाती है। फिर भी हमें 3-4 साल बाद, 2 साल बाद पोटाश लाजमी डालनी चाहिए। अब जो फसलें घिरी गई हैं उनका कितना नुकसान हुआ है? जिन्होंने अक्टूबर में काश्त की हुई थी 25 या 27-28 अक्टूबर को, वो तो गंदम पक चुकी थी, दाना सख्त हालत में हो चुका था, उनका तो नुकसान बहुत ही कम है, ऐसे समझ लें 2% या 3% है। ऐसी फसलें जो वास्त नवंबर, जो 15 नवंबर से बाद काश्त की गई थी, वो अभी दाना उनका नादारम था, सख्त नहीं हुआ था, उनका तो कह लें 10%, 7% नुकसान हुआ है।
जो ऐसी फसलें जो जिन्होंने लेट कास्ट की थी, मतलब 20 नवंबर के बाद या यकम 5 दिसंबर तक, वो तो जो घिरी हैं उनका दाना अभी दूधिया हालत में था, उनका तो काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो गंदम दूधिया हालत में हमारी घिर जाए, वो अपनी कम से कम 60% उसकी यील्ड लॉस हो जाती है। क्योंकि ये वो स्टेज होते हैं जिसमें दाने की भराई होनी होती है, मुकम्मल खुराक लीफ फ्लैग लीफ से आनी होती है, वो तो गिर चुकी है। तो इससे तो हमारी यील्ड कम होगी, जो दूधिया हालत में हमारी गंदम गिरी है। पहले तो काश्तकार बड़े खुश थे कि गंदम अच्छी जा रही है, सीज़न अच्छा रहा है। बस ये अल्लाह ताला की कुदरत पे डिपेंड है, जब चाहे बारिशें, जब चाहे ना दे। तो ये तो होगी गंदम के हवाले से बात। इसके अलावा जो गंदम जिन्होंने बहुत लेट कास्ट की थी, मतलब दिसंबर में या 15 दिसंबर के बाद, उनकी गंदम घिरी नहीं है, वो मतलब ठहरी हुई है। घिरी भी है थोड़ी बहुत पैच की सूरत में, क्योंकि उन्होंने पानी टाइमली लगा लिया था, फिर बारिशें भी हो गई, थोड़ा कद भी कम था, फर्टिलाइज़र नाइट्रोजनी फर्टिलाइज़र है उन्होंने बहुत कम यूज़ की हुई थी। इस हवाले से उनकी फसल बहुत कम गिरी है। अगर गिरी तो है तो पैच की सूरत में। अब काश्तकारों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने पहले सोचा हुआ था कि हमारी 70 मन या 80 मन आ जाएगी और पैदावार फी एकड़, तो वो अब तो 70 से भी कम, तकरीबन 50-60 आके ठहरेगी। क्योंकि जिनकी दूधिया हालत में या दाना थोड़ा सा सख्त था, या जो भराई के मरले में था, नादान था, सख्त नहीं, नरम दाना और दूधिया हालत में जो फसल गिरी, उनका तो नुकसान होना ही होना है, और उनका भी होगा सही। जिनकी फसल अब दाना सख्त हो चुका था और वो पकी हुई थी बिल्कुल, वो तो उनका नुकसान बहुत कम होगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैं इधर राजनपुर साइड पे गया था, रुझान वहाँ पे जो गंदम मुकम्मल पकी हुई थी। जब इन बारिशों की सूरत में वहाँ पे काफ़ी सारी बारिशें हुई और ज़्यादाबारी नहीं हुई, कहीं कहीं जहाँ अपर पंजाब साइड हम बात करें, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादाबारी हुई है, तो उनसे गंदम को शदीद नुकसान पहुँचा और दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुँचा, जिसमें हमारे मकई है, और जिसमें मिर्चें वगैरह सब्जियात हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा ज़्यादाबारी की वजह से। जो गंदम है उसको, जिनकी गंदम पकी हुई थी, उनको भी तो नुकसान पहुंचा है जहाँ ज़्यादा पकी हुई है। जिन इलाकों में सिर्फ बारिशें और हवाएं चली हैं, उनमें जो पकी हुई गंदम को बहुत कम नुकसान पहुंचा है। उम्मीद करता हूँ काश्तकार इन बातों पे अमल करेंगे और अगले आने वाली फसलात में गंदम स्पेशली इसमें पोटाश का इस्तेमाल करें और फास्फोरस की मिकदार को यकीनी बनाएं, ताकि हमारी ज़मीन की फास्फोरस की मिकदार मुकम्मल होनी चाहिए। जो हमारी रूट स्टैब्लिश हैं गंदम की, वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। पोटाश का एक और फ़ायदा मैं आपको बताता चलूँ, पोटाश जो है स्टेम को मजबूत करती है। जब हमारी फसल का स्टेम मजबूत होगा तो वो गिरने से बच जाएगी। वैसे जो हमारी राइस हैं या गंदम की फसल है, इनका स्टेम खोखला होता है, हॉलो स्टेम हम इसे क्या कहते हैं। फिर भी ये अब पोटाश की मिकदार मिल जाए इनको थोड़ी बहुत, ये क्या है, गिरने से बच सकती हैं। अल्लाह हाफिज़। उन्हें उम्मीद